ब्लू लॉकेट। 2 सालों के लॉकडाउन के बाद रिया वापस अपनी जॉब के चलते गुड़गांव में रहने आई थी। इतने समय तक वर्क फ्रॉम होम करने के बाद रिया का मन अब दोबारा ऑफिस जाने का बिल्कुल भी नहीं था, पर उसे बहुत ही कम रेंट में गुड़गांव का एक स्पेशल अपार्टमेंट मिल रहा था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वह फिर से ऑफिस जाना ट्राई करें। मूविंग करने के बाद जब रिया अपनी बिल्डिंग में पहुंची तो उसे एक बात बहुत अजीब लगी। रिया के फ्लोर के सभी फ्लैट्स खाली थे। रिया ने जब लैंडलॉर्ड से इसका कारण पूछा तो लैंडलॉर्ड ने उसे बताया कि क्योंकि लॉकडाउन खुले हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, इसलिए अभी भी ज्यादातर लोग अपने घरों में ही हैं। लैंडलॉर्ड ने कहा कि कुछ दिनों में यह सब फ्लैट भर जाएंगे। लैंडलॉर्ड के कहने के बावजूद बिल्डिंग के पूरे फ्लोर पर अकेले रहने से रिया थोड़ा घबरा रही थी, पर वो एडवांस रेंट भी पे कर चुकी थी, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर करते हुए अपना सामान अनपैक करना शुरू कर दिया। रिया का घर ऑलरेडी फर्निश्ड था और ऑफिस खुलने में अभी 2 दिन और थे, इसलिए रिया ने घर को थोड़ा रीडेकोरेट करने का सोचा। रीडेकोरेशन करते हुए रिया ने पहले से रखी एक अलमीरा को खिसकाया तो उसे वहां एक नीले रंग का लॉकेट पड़ा मिला। रिया को वो लॉकेट काफी पसंद आया और उसने तुरंत ही वो लॉकेट पहन लिया और अपने काम पर लग गई। कुछ ही देर में रोज की तरह रिया की मम्मी को उसका कॉल आया और बात करते हुए ही अचानक से रिया को अपनी मॉम की वॉइस में डिस्टर्बेंस आने लगी। कुछ ही सेकंड में उसे फोन पर किसी अजीब भाषा में किसी के बात करने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मंत्र उच्चारण कर रहा हो। इससे पहले रिया कुछ समझ पाती, फोन में से एक तीखी, कान सुन्न कर देने वाली आवाज आने लगी। रिया ने फटाफट से फोन काट दिया। उस आवाज से रिया का सर चकरा गया था। रिया ने अपनी मॉम को टेक्स्ट डालकर उनसे बाद में बात करने को कह दिया। रिया के सर में अचानक से दर्द होने लगा था, तो रिया ने थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपने लिए कॉफी बनाई और अपने लैपटॉप पर मूवीज ब्राउज करने लगी। रिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कौन सी मूवी देखें। ब्राउज करते करते ही लो बैटरी होने की वजह से उसका लैपटॉप शट डाउन हो गया और लैपटॉप की काली स्क्रीन में जो रिया को दिखा उससे वह बिल्कुल चौंक उठी। एक बूढ़ा बाबा ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ था और पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गया। रिया के होश उड़ चुके थे, पर वो भ्रम और असलियत के बीच कंफ्यूज होने लगी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। रिया को डर लगने लगा था। उसने पूरे घर का एक चक्कर लगाया, पर उसे कोई भी नहीं दिखा। रिया के गले में अभी भी वो लॉकेट था और वो उसे पहने ही सो गई। देर रात रिया को अपनी गर्दन पर एक खिंचाव महसूस हुआ, जिससे उसकी नींद खुल गई। आंखें खुलते ही उसने देखा कि उसकी गर्दन का वो ब्लू लॉकेट हवा में था, मानो उस लॉकेट को कोई खींच रहा हो। रिया बुरी तरह घबराने लगी। उसने हिम्मत करके जैसे ही उस लॉकेट को हाथ लगाया, वो लॉकेट वापस नीचे हो गया। अब रिया बिस्तर पर उठकर बैठ गई थी। उसने बेड के पास रखे जग से पानी का गिलास भरा और पानी पीने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर गिलास में पड़े पानी में तैरते हुए एक मांस के टुकड़े पर गई। यह देखते ही रिया के हाथ से वह गिलास जमीन पर छूट गया। रिया को लगा कि यह सब उस लॉकेट की वजह से हो रहा है, तो उसने अपने गले से उस लॉकेट को उतारकर जोर से जमीन पर फेंक दिया और वो चूर चूर हो गया। उस लॉकेट के टूटते ही रिया के कमरे की लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगी। उसके कमरे की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। रिया का दिल अब बहुत जोर से धड़कने लगा था। तभी रिया की नजर कमरे के एक अंधेरे कोने में गई, जहां पर वही बाबा मुंह पर सफेद भभूत लगाए बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ी थीं और वो जोर जोर से कोई मंत्र झप रहा था। ये सब देखकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीखने लगी, पर उसके चीखने पर उसे बाबा ने और जोर से मंत्र झपना शुरू कर दिया। रिया के हाथ पैर मानो जाम से गए थे। वह चीखने लगी और डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखें बंद करते ही सब कुछ अचानक शांत हो गया। उसके बाद रिया ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह बाबा उसके मुंह के ठीक सामने खड़ा है और मुस्कुराकर अपने हाथ में रखी भभूत उसे दे रहा है। रिया जैसे तैसे करके वहां से भागी और दूसरे रूम में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। रिया की जान सूख जा रही थी कि तभी उसकी नजर अपनी गर्दन पर गई और उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसकी गर्दन में वही नीला लॉकेट लटका हुआ था। रिया ने जैसे ही उसे लॉकेट को निकालने के लिए उसे छुआ, उसे अपने कमरे में करीबन 15-20 लोगों ने घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि सब लोग मर चुके हों। उनके शरीर सड़े गले थे और उनके हाथों में भभूत लगी थी। वे रिया को देखकर बस रो रहे थे। इससे पहले रिया कुछ भी समझ पाती, उसे भीड़ में से वही बाबा उसकी तरफ आता दिखाई दिया। रिया ने देखा तो उसके हाथों में अब भी भभूत थी। वह चीखने चिल्लाने लगी, पर उसकी आवाज को कोई सुन नहीं पा रहा था। वह बाबा रिया के पास आया और उसके माथे पर उसने वह भभूत रगड़ दी। 3 दिन के बाद उसी अपार्टमेंट में रिया की लाश मिली। उसके गले में वही ब्लू लॉकेट था और उसके आसपास भभूत गिरी हुई थी।
उसकी मौत का एग्जैक्ट कारण तो किसी को नहीं पता, पर पूछताछ करने पर बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड से पता चला कि उसे बिल्डिंग के बनने से पहले वहां एक शमशान घाट हुआ करता था। जमीन बिकने के बाद वहां से सब चले गए थे, पर एक अघोरी बाबा उस जगह से जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। जब उसके साथ जबरदस्ती की गई तो उसने आत्महत्या कर ली। अपनी जान देते हुए उसने एक श्राप दिया था कि वह जगह उसकी है और वहां उसके सिवा कभी कोई और नहीं रह पाएगा। इतना कहकर उसने अपने शरीर को त्याग दिया था, पर उस बाबा की लाश पर भी वही ब्लू लॉकेट था। शायद उस बाबा के श्राप के कारण ही आज रिया इस दुनिया में नहीं है, और शायद वह ब्लू लॉकेट कोई आम लॉकेट नहीं, वह इस अघोरी बाबा का लॉकेट है, जिसमें शायद उसकी आत्मा आज भी रहती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल हॉरर क्रिएटर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अघोरी बाबा अचानक प्रकट होते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वह रिया की ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें इस जगह से तुरंत चले जाना चाहिए। यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। रिया ने अघोरी बाबा की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही दिनों बाद उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। उसकी मौत ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि रिया जिस अपार्टमेंट में रह रही थी वह भूतिया है। वहां पहले भी कई अजीब घटनाएं हो चुकी थीं, लेकिन रिया की मौत ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी हमें अनजानी ताकतों से सावधान रहना चाहिए। रिया की मौत एक रहस्य बनकर रह गई, लेकिन उसकी कहानी हमें हमेशा याद रहेगी।